हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस सेशन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा सीख चुके हो कि कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। नाउ आज का हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक से अपना शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं कि अगर z की वैल्यू आपको 1 प्लस आयोटा गिवन है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स इनवर्स। इसके इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, आपको प्रैक्टिस के लिए 11th की एनसीईआरटी मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो z इनवर्स कल हमने क्या कहा था कि रियल पार्ट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस का आयोटा इमेजिनरी पार्ट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है। सो z इनवर्स इक्वल्स टू, इसका रियल पार्ट क्या है विदाउट आयोटा वाली टर्म, यानी 1 अपॉन x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू आयोटा का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आई, y की वैल्यू भी है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो z इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 माइनस का i अपॉन 2। सो ये हमारा आंसर बन चुका है। अब हम एक नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। सो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर z मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसके कॉन्जुगेट को मैं दिखाऊंगा इसके ऊपर बार लगाकर, इसको मैं क्या बोलूंगा z बार। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, जहां जहां पर आयोटा है उसका मैं साइन चेंज कर दूंगा। क्लियर है। उसका मैं क्या कर दूंगा साइन चेंज। आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोला था x कॉमा वाई, तो इसके कॉन्जुगेट को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलोगे x माइनस वाई। आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर आप बेसिकली कॉन्जुगेट में कर क्या रहे हो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर एक्स वाई मेरा कोई पॉइंट यहाँ पर है x कॉमा वाई, तो आप क्या कर रहे हो, x तो सेम है आपका लेकिन y नेगेटिव हो गया है। इस तरफ y पॉजिटिव होता है, इस तरफ y नेगेटिव होता है। मतलब यही सेम पॉइंट आपका y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। क्या ये आपको मिरर इमेज नहीं दिख रही है, जहां पर x एक मिरर का काम कर रहा है। सो कॉन्जुगेट बेसिकली एक मिरर इमेज है। ये बात क्लियर है। कॉन्जुगेट क्या है, बेसिकली एक मिरर इमेज है। एक्स वाई की मिरर इमेज आपको मिली है x कॉमा माइनस वाई। सो ये कॉन्जुगेट है। अब जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास 3 प्लस 4y है, सो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 3 माइनस 4i। ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव में है 3 माइनस 4i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i। ये बात क्लियर है। अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं हम कॉन्जुगेट की, कि अगर किसी नंबर का आपने कॉन्जुगेट लिया और दोबारा से इसी नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया, सो आपको वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, जो ऑब्वियस है। अगर ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मैं दोबारा से कॉन्जुगेट लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 प्लस का 4i साइन चेंज। सो दोबारा से मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को और इसके कॉन्जुगेट को आपस में जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई प्लस इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई। सो माइनस आई वाई से प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएगा। सो आपको क्या मिल जाएगा 2x, और x को क्या कहते हैं हम, दिस इज व्हाट, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। सो z प्लस z बार क्या होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। इन द सेम वे अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो मुझे क्या मिलेगा 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर z और z बार आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में बराबर हो गए, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से समझो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है और इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई है, ये दोनों आपस में तभी बराबर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, आप एक चीज बताओ, जब ये वाली टर्म जीरो, क्योंकि x और x तो आपस में सेम है। इसका मतलब इस y वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां से कि y को क्या बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। और जैसे ही y जीरो बनेगा तो z आपका कैसा दिखेगा, केवल x। मतलब z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। ये बात क्लियर है। z क्या मिलेगा आपको, प्योरली रियल मिल जाएगा अगर z और z बार आपस में बराबर आ गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट z इंटू जेड बार, जरा z इंटू जेड बार करो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस आई वाई जो इसका कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगली बार में आई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, आई का स्क्वायर
-1, सो माइनस माइनस प्लस बना देगा. दिस इज व्हाट, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z square. This is what, this is imaginary part of z square. So can we say that this is real part of z square plus imaginary part of z square? ये बात क्लियर है. नेक्स्ट, जो आपका कॉन्जुगेट है वो अंडर एडिशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर. इन द सेम वे जो आपका यही कॉन्जुगेट है ये मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग हो जाता है. इजिली यू कैन सॉल्व दिस थिंग. आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले सकते हो. और इन द सेम वे ये डिवीजन में भी आपका अलग अलग हो जाता है. ठीक है, z2 का होल बार इक्वल्स टू z1 बार अपॉन z2 बार. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट की जो आपको अपने माइंड में रखनी है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनकी जरूरत पड़ेगी. सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है i-1 का. मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है. सो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इस पूरे का मैं क्या कर दूंगा, कॉन्जुगेट ले लूंगा. अब रियल नंबर का तो कॉन्जुगेट होता ही नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई का साइन चेंज कर देंगे. सो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, माइनस का 1/1 प्लस आई. ठीक है, माइनस साइन ऊपर ले गए कॉमन ले जाकर. नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वन, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है. क्या आप मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो, z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल्स टू 0. फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम. इसके मुझे टोटल सॉल्यूशन बताओ कितने आएंगे. तो करने का तरीका हमारा सेम वही होगा. z की जगह हम x प्लस आई वाई ले लेंगे. सो ये बन जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई इक्वल्स टू 0. नाउ होल स्क्वायर खोलेंगे हम यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन i का स्क्वायर माइनस दे देगा, प्लस 2ab. सो 2x आई वाई प्लस x माइनस आई वाई इक्वल्स टू 0. ये बात क्लियर है. सो इस 0 को, अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहले हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं. प्लस x और इमेजिनरी पार्ट्स क्या क्या है, 2x आई वाई और माइनस का आई वाई इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x, ये तो मेरा रियल पार्ट है, प्लस यहाँ से मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, 2xy माइनस वाई इक्वल्स टू 0. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली पूछ लेगा. अब इस 0 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0 प्लस का 0 आयोटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है. सो रियल पार्ट रियल वाले के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर. इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स किसके बराबर, 0 के बराबर. और यहाँ से 2xy माइनस वाई किसके बराबर, 0 के बराबर. आप एक चीज ध्यान से समझो, ठीक है, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा. सो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब या तो y की वैल्यू 0 हो जाए या फिर x की वैल्यू 1/2 हो जाए. ये बात क्लियर है. आप बात बताओ, जैसे ही मैं यहाँ पर y की जगह पर 0 पुट करूंगा, सो मुझे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट, 2 रूट. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप x की जगह पर यहाँ पर 1/2 पुट करोगे, सो 1/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने रूट, 2 रूट. तो इस सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ रूट कितने आ गए, 2 + 2 मीन्स 4 रूट. ये बात क्लियर है. 4 रूट मिलेंगे जबकि इसकी पावर 2 है. सो एग्जाम में गलती करके मत आना, ठीक है. सो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. थैंक यू सो मच. जय हिंद.